लिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई मैं कोई ख़तीब नहीं, इतना सिर्फ एक पैगाम है जो आप तक पहुंचाना है, मेरे दिल की आवाज़ है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में अरशाद फरमाते हैं, हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अरशाद फरमाया है कि अल्लाह की ज़ात वो है जिसने उम्मी लोगों में अपना उम्मी नबी मबूस फरमाया, जिसने कुरान मजीद की आयात पढ़ पढ़ के सहाबा को पाक कर दिया और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ज़लाल मुबीन में गए हुए थे, गुमराही में गए हुए थे। भाइयों, किसी भी मुआशरे को उसकी इस्लाह करने के लिए एक नुस्खा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम अंबिया ने उस नुस्खे को इस्तेमाल किया है। इसी से अमन पैदा होता है और कोई शक्ल ऐसी नहीं जिससे मुआशरे के अंदर अमन पैदा हो, क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए उस वक़्त बुराइयां ज़ोरों पर थी, डकैती, चोरी, कत्ल गारत, हत्ता के लोग इतने वहशी हो चुके थे कि अपनी औलाद को, जिंदा बेटियों को वो जिंदा दफन कर देते थे कब्र के अंदर। इतने जालिम, इतने बेरहम हो चुके थे। कई कई साल कत्ल गारत, खानदानों के खानदान बंदे खत्म हो जाते। तो अल्लाह पाक ने अपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा और उनको एक मिशन देकर भेजा। उनका मिशन यही था कि मुआशरे के अंदर, दुनिया के अंदर अमन कायम कर दिया जाए, किसी के साथ जुल्म ना हो, इंसान इंसान बन जाएं, वो जानवर जो बने हुए थे उनमें इंसानियत आ जाए, उनकी वहशत खत्म हो जाए। ये आपका मिशन था। और अमन कायम करने के लिए जो नुस्खा अल्लाह ताला ने हमारे नबी को दिया, अमन कायम करने के लिए, वो ये था कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई जमीनों आसमान का बनाने वाला नहीं। इस कारखाना कायनात के अंदर जो भी चीज है, हर एक चीज, जितनी मखलूकात हैं, सब अल्लाह ने ही बनाई हैं और अल्लाह के अलावा कोई कुछ भी नहीं करने वाला। सारे बंदे मिल जाएं, अगले पिछले सब इंसान मिल जाएं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में चैलेंज करते हैं कि एक मक्खी नहीं बना सकते, छोटी सी एक पत्ता नहीं बना सकते। ये दरख्त का एक पत्ता है ना, ऐसा एक पत्ता नहीं बना सकते सब मिलकर, सारे साइंसदान मिल जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला का तारफ कराया कि उस अल्लाह से डर जाओ
उस पर ईमान ले आओ कि अल्लाह तुम्हारा मालिक है, खालिक है, तुम्हें पकड़ सकता है, तुम्हें सजा दे सकता है, तुम्हें बर्बाद कर सकता है, और तुम्हारे ऊपर रहम कर दे तो तुम्हें बहुत कुछ बना सकता है। तो जब तौहीद आएगी, अमन कायम होगा, लोग अल्लाह से डरेंगे, अल्लाह के हुक्मों को मानेंगे, अल्लाह के रसूल की पैरवी करेंगे, अमन कायम हो जाएगा। जब शिर्क होगा, दूसरों से उम्मीदें होंगी, डकैती कर ले फलां छुड़ा लेगा, बुराई करते रहे फलां हस्ती छुड़ा लेगी, उसकी नजर न्याज दे दें वो छुड़ा लेगा। अल्लाह से जब अकीदा हट गया, अल्लाह के अलावा दूसरी हस्तियों पर अकीदा जम गया, फसाद शुरू हो गया। और उस वक्त भी लोग वो गैर अल्लाह को जो मानते थे, आप समझते हैं पत्थरों को मानते थे। अगर पत्थरों को मानते होते, पत्थरों की पूजा करते होते, तो पहाड़ों की पूजा करते। बल्कि वो उन नेक लोगों की मूर्तियां पत्थरों पर नक्श करते थे, जिस तरह से आजकल मुसव्वरी कैमरे के जरिए से होती है। वो नक्शो नगार बुजुर्गों के पत्थरों के ऊपर नक्श बनाते थे। हकीकत में वो उनको अल्लाह का मुकर्रब समझ के उनको वसीला बनाते थे, उनको छुड़ाने वाला समझते थे, उनको राजी करते थे, शिर्क करते थे। अल्लाह के अलावा उनकी नजरें न्याज़ें देते थे, उनके सामने जाके दुआएं करते थे अल्लाह को छोड़कर। अल्लाह को भी मानते थे कि अल्लाह है, अल्लाह ही आसमान बनाने वाला, जमीन बनाने वाला, बारिश बरसाने वाला। लेकिन वो हस्तियां जो हैं वो भी बरगुज़ीदा हैं और वो भी सिफारिश करती हैं, छुड़ा लेंगी। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो कहते थे कि हम इनकी इबादत नहीं करते, इबादत तो हम अल्लाह की करते हैं। मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इनकी इबादत नहीं करते बल्कि अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए हम इनका जरिया तलाश करते हैं, वसीला बनाते हैं। इनको वसीला बना के हम अल्लाह का तकर्रुब हासिल करते हैं। जिस तरह से आजकल लोग कहते हैं कि फलां के पास जाओ तकर्रुब हासिल होगा, तो यकीनन तौहीद अगर बंदे के अंदर आ जाए तो तौहीद से अमन पैदा होगा। जब अल्लाह का डर तुम्हारे अंदर होगा, इस्लाम का निफाज कहते तो हैं कि इस्लाम का निफाज होना चाहिए। इस्लाम का निफाज उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हमारे दिल में सही मानों में अल्लाह की तौहीद नहीं आ जाती, अल्लाह का डर नहीं आ जाता, अल्लाह का तकवा नहीं आ जाता। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह से डर जाओ, जैसे डरने का हक है ऐसे डर जाओ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद पेश की तो उस वक्त जिन लोगों ने तौहीद कबूल की, उन्होंने अल्लाह से डर गए। वो उन्होंने झूठ को छोड़ दिया, बुराइयों को छोड़ दिया, तकब्बर को छोड़ दिया, हसद को छोड़ दिया, बुग़्ज़ को छोड़ दिया उन्होंने। तकब्बुर शिरक है। कोई आदमी दौलत की वजह से तकब्बुर करता है, इल्म की वजह से तकब्बुर करता है,
ताकत की वजह से तकब्बुर करता है। तकब्बुर का क्या मतलब है? तकब्बुर का मतलब यह है कि जो मैं हूं, जो मुझ में है चीज, वो और किसी में नहीं है, मैं इनसे अफजल हूं। सबसे पहले तकब्बुर शैतान ने किया था, इसीलिए बर्बाद हो गया। इसलिए जब तौहीद आती है, आदमी उसका तकब्बुर खत्म हो जाता है, आदमी इंसान बन जाता है, अपने आप को उसको समझ आ जाती है कि मैं क्या चीज हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ मेरा अल्लाह है करने वाला, और बाकी कोई भी कुछ नहीं करने वाला। तो इंसान के अंदर जब तकब्बुर खत्म हो जाएगा और हसद खत्म हो जाएगा। हसद का क्या मतलब होता है? हसद का मतलब यह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से किसी बंदे को कोई अपनी नेमत अता कर दी, उसको अकल अता कर दी, उसको शक्ल अता कर दी, उसको अल्लाह ने दौलत अता कर दी, उसको रिज़्क ज्यादा दे दिया, उसको औलाद दे दी। और दूसरा बंदा जो हासद है, वो अल्लाह के इस फैसले को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि ये तकसीम रब की तकसीम है। अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहे जो चीज अता कर दे, और हासद जो है वो अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होता। उसका ये मंशा और इरादा होता है कि अल्लाह ने इसको क्यों दिया है, ये चीज क्यों दी है, इसको रिज़्क क्यों ज्यादा दिया है, इसको ताकत क्यों ज्यादा दी है, इसको नेमतें क्यों ज्यादा दी हैं, ये तो मेरे पास होनी चाहिए थी। यानी अल्लाह की तकसीम पर वो खुश नहीं होता, राजी नहीं होता, अल्लाह की तकसीम पर उसको एतराज होता है, यानी अल्लाह पर उसको ईमान नहीं है, उसका ईमान सही नहीं। हसद करने वाले का ईमान सही नहीं होता, इसीलिए वो हसद और बुग़्ज़ करता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद पेश की, सहाबा ने तौहीद को कबूल कर लिया, उनके अंदर तकब्बुर खत्म हो गया, उनके अंदर हसद खत्म हो गया, उनके अंदर बुग़्ज़ खत्म हो गया एक दूसरे के साथ, और मोहब्बत पैदा हो गई। मुसलमान के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए आपस में। और इब्तदाई इस्लाम में जब मुआशरे की तकसीम हो गई, जो लोग तौहीद पर कारबंद हो गए, उन्होंने सबको छोड़ दिया, सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान ले आए, अल्लाह की इबादत, अल्लाह का हुक्म मानकर तकब्बुर छोड़ दिया। अब तकब्बुर वालों के साथ वो नहीं रह सकते थे। हसद छोड़ दिया, हसद करने वालों के साथ नहीं रह सकते थे। मुआशरे के अंदर एक तकसीम बन गई, तकसीम पैदा हो गई, और फिर हिजरत पर मजबूर हो गए। आखिर मदीने में अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने के अंदर सहाबा हिजरत करके महाजर होकर मदीने में आ गए। अब मदीने के अंदर जो मुसलमान थे, जो ईमानदार थे, उनको अंसार कहा जाता है कि उन्होंने महाजरीन जो हिजरत करके आने वाले थे उनकी नुसरत की, उनकी मदद की, उनकी हमायत की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मवाखात कायम की, भाईचारा कायम किया। महाजरीन और अंसार का अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, ये सब तौहीद वाले थे, अल्लाह पर ईमान लाने वाले थे, भाईचारा कायम कर दिया। और यहां तक भी
अंसार ने कहा, जिसके पास 2 बीवियां थीं, उसने कहा मेरे पास 2 बीवियां हैं, ये मेरा भाई हिजरत करके आया है, बच्चे छोड़ के आया है, घर बार छोड़ के आया है, मेरे पास 2 बीवियां हैं, मैं अपनी एक बीवी को तलाक दे देता हूं और ये मेरा भाई उसे निकाह कर ले। और जमीन आधी आधी तकसीम करके दे दी, कारोबार आधा तकसीम करके दे दिया। और जिसकी खातर हम लड़ रहे हैं, सहाबा के नजदीक दुनिया के माल की हैसियत खत्म हो चुकी थी। इसीलिए जब तौहीद आ गई, भरे भराए घर कारोबार छोड़ के धक्का दे के अल्लाह की तौहीद को सीने से लगा के अपने ईमान को बचा के मक्का से मदीने आ गए। क्या वो जमात हमारे सामने नहीं है? अल्लाह के रसूल ने जिनकी तरबियत फरमाई, वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। पहले गुमराह थे, जब अल्लाह के रसूल ने उनकी तरबियत फरमाई, अल्लाह के कुरान से, अल्लाह की वही से ऐसी जमात बन गई, तकब्बर खत्म हो गया, हसद खत्म हो गया, बुग़्ज़ खत्म हो गया, बुराइयों को छोड़ गए, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो गया और अल्लाह के रसूल की एक एक बात पर लब्बैक कहना शुरू कर दिया। चट आ गई। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।